वेलकम टू आज मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 8th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये 4th पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसे और अच्छे से देख और समझ सके। तो इस चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार और इसमें आज हमारा टॉपिक है रेल मार्ग। तो रेल मार्ग के बारे में हम बात करते हैं। तो रेल मार्ग होती क्या है? रेल मार्ग जो है जो लंबी दूरी के लिए और स्थूल वस्तु यानी जो भारी वस्तुओं को या फिर यात्रियों के स्थल परिवहन की एक विधा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये रेल मार्ग जो होता है वो लंबी दूरियों के लिए बनाए जाते हैं और ये भी होता है ये जो भारी भारी वस्तुएं होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेल द्वारा ले जाया जाता है। साथ साथ जो यात्री होते हैं, जो लोग होते हैं, वो रेल मार्गों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और अब हम बात करते हैं रेल मार्गों की रेल मार्गों की जो चौड़ाई होती है उसे गेज कहते हैं। तो रेल मार्गों की चौड़ाई प्रत्येक देश में अलग अलग होती है। कैसे होती है पहले समझ लेते हैं। जो बड़ी होती है, जो चौड़ाई बड़ी होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 1.5 मीटर से अधिक होती है। जो मानक होती है वो 1.44 मीटर होती है और जो मीटर लाइन होती है वो 1 मीटर होती है और जो छोटी लाइन होती है ये होती है 4, बड़ी, मानक, मीटर लाइन और छोटी लाइन। और जो मानक लाइन है उसका जो उपयोग है वो ब्रिटेन में होता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम बात करेंगे ऐसे देशों के बारे में जहाँ रेल मार्ग है। ठीक है, तो पहले है यूरोप। यूरोप जो है वो विश्व का सघनतम रेल तंत्र इसमें पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा ही है यूरोप में क्या है कि जैसे महामार्ग है उन्हें जो रेल मार्ग है और जो जल मार्ग है इनसे प्रतिद्वंदिता करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो या तो रेल मार्ग का होता है या फिर जल मार्ग। तो रेल मार्ग जो है वो लगभग 4,40,000 किलोमीटर है। इसी तरीके से इंग्लैंड में बात करते हैं। जो इंग्लैंड में जो स्थित यूरो टनल है, यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचालित सुरंग जो है वो लंदन और पेरिस को आपस में जोड़ती है, यानी लंदन और पेरिस को जो एक टनल यूरो टनल ग्रुप है वो सुरंग द्वारा जोड़ती है। आई होप आपको ये समझ आया। अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है। इसी तरीके से विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% जो है वो उत्तरी अमेरिका के पास है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 यानी 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। और एशिया में कहाँ पे है? तो एशिया में है जापान में, चीन में, भारत के सघन बसे हुए क्षेत्रों में रेल मार्ग जो है वो है। जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है उन जो क्षेत्र वो उन क्षेत्रों में ये हैं। इसी तरीके से अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में भी 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग अकेले दक्षिण अफ्रीका में है, जिनमें से जो 18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं जो वो दक्षिण अफ्रीका में है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब एग्ज़ाम की बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग कौन से हैं। जो अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग हैं उनमें से भी आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो पहले इसमें है बेंगुएला रेल मार्ग जो अंगोला से कटंगा तक को जोड़ता है और जाम्बिया तांबे की पेटी से होकर गुजरता है। इसी तरीके से तंजानिया रेल मार्ग जो ताम्रपेटी के तट पर जो स्थित है वो दार इस्लाम तक जोड़ता है, यानी ताम्रपेटी से तट पर स्थित दार इस्लाम तक वो जोड़ता है। इसी तरीके से है बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से होते हुए रेल मार्ग। ये तीसरे नंबर पे इसमें क्या है, स्थल रुद्र राज्यों को दक्षिण अफ्रीकी रेल तंत्र से वो जोड़ता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लू ट्रेन के बारे में बताइए। तो ब्लू ट्रेन क्या है? दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में केप टाउन से प्रेटोरिया तक को ये जोड़ता है, यानी केप टाउन से ये प्रेटोरिया तक को जोड़ता है।
आई होप आपको ये समझ आया हो कि ये कैसे जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।